स्वागत है मेरे चैनल साइक्लोन सेंट्रल में। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने में होने वाली चक्रवाती गतिविधियों की पूरी जानकारी पर। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर का महीना चक्रवातों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, खासकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। इस महीने में कई संभावित चक्रवात बन सकते हैं जो अलग अलग इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री उथल पुथल ला सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवंबर में किन क्षेत्रों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, कौन से सिस्टम चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना न रखते हैं और किन क्षेत्रों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार किन तारीखों में ये सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस महीने की संभावित चक्रवाती गतिविधियों के बारे में। इस तस्वीर में नवंबर महीने के दौरान संभावित चक्रवाती गतिविधि का अनुमान दिखाया गया है, लेकिन यहाँ मजेदार मोड़ यह है कि एल से दर्शाए गए कम दबाव का क्षेत्र शायद चक्रवात बनने के पहले ही रुक जाए। हाँ दोस्तों, इस बार चक्रवात बनने का पूरा ड्रामा होने से पहले ही खत्म हो सकता है। इस नक्शे में जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है, वह 7 से 11 नवंबर के बीच बनने की संभावना है, लेकिन इसके ज्यादा बड़े या भयानक चक्रवात बनने की उम्मीद कम है। ऐसा लग रहा है कि यह प्रणाली सिर्फ एक गहरे दबाव तक पहुंचेगी और वहीं पर शांत हो जाएगी, यानी पूरी तरह चक्रवात बनने का कोई चांस नहीं है। अब अगर हम देखें कि किस इलाके में इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर। हाँ, यहाँ बारिश और हवाओं का जोरदार शो तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये महाशय सिर्फ गहरे दबाव तक रुकेंगे। माने तेज बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, लेकिन वह सब कुछ एक लिमिट में ही होगा। जैसे कि कोई फिल्म हो और क्लाइमैक्स आने से पहले ही क्रेडिट्स रोल हो जाएं। इस कम दबाव के क्षेत्र की हरकतों को हम लाल बिंदीदार रेखाओं से ट्रैक कर सकते हैं, जो इसका संभावित रास्ता दिखा रही है। यह बंगाल की खाड़ी के अंदर ही अपनी यात्रा शुरू करेगा, सिर्फ लेकिन इसका असर मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में ही दिखेगा। इन इलाकों में बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन यह कोई ऐसा दृश्य नहीं होगा कि लोग नाव निकालने की सोचें। इस नक्शे में हरी और नीली छायाएं दर्शाती हैं कि वर्षा अच्छी होगी और हमें उम्मीद है कि यह कम दबाव का क्षेत्र अपनी सीमा में रहते हुए ही विदा ले लेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठती हुई लहरें भी सीमित होंगी। हालांकि ये लहरें मछलियों से बात करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मछुआरों को परेशान नहीं करेंगी। कुल मिलाकर यह नक्शा हमें दिखाता है कि नवंबर महीने की शुरुआत में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो थोड़ा जोर तो दिखाएगा, लेकिन चक्रवात बनने का सपना नहीं पूरा कर पाएगा। इस तस्वीर में नवंबर महीने के मध्य में संभावित मौसमी गतिविधियों का पूर्वानुमान दिखाया गया है, जिसमें 12 से 18 नवंबर की तिथियों को शामिल किया गया है। इस बार हम डी से दर्शाए गए अवसाद की चर्चा कर रहे हैं, जो 15 से 20 नवंबर के बीच बनने की संभावना है। यह अवसाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बनेगा और आगे बढ़कर यह तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों के पास पहुंच सकता है। हालांकि यह अवसाद चक्रवात बनने की कगार पर तो रहेगा, पर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अवसाद की स्थिति तक ही सीमित रहेगा, यानी कि यह पूरी तरह चक्रवात बनने में असफल होगा। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, इस प्रणाली का मुख्य प्रभाव तमिलनाडु के तटीय इलाकों और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में रहेगा। इन इलाकों में बारिश के साथ हवाओं की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन यह कुछ सीमित दायरे में ही होगी। नक्शे में दिखाया गया है कि इस अवसाद का ट्रैक लाल बिंदीदार रेखाओं से दर्शाया गया है, जो इसकी संभावित दिशा को इंगित करता है। यह प्रणाली धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ेगी, लेकिन यह पूरी तरह चक्रवात में तब्दील होने के बजाय तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कारण बनेगी। नक्शे में नीली और हरी छायाओं से वर्षा का असामान्य वितरण दिखाया गया है, जो स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से अवसाद से प्रभावित रहेगा। हालांकि यह सिस्टम चक्रवात बनने में असमर्थ होगा, पर इसका असर विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अधिक दिख सकता है।
बारिश के साथ साथ हल्की हवाएं चलेंगी और समुद्री तटों पर कुछ हलचल देखी जा सकती है। लेकिन यह कोई बड़ी या विनाशकारी स्थिति नहीं होगी, सिर्फ एक ठंडी बारिश से भरी फिजा। कुल मिलाकर यह अवसाद गहरे प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहेगा और चक्रवात बनने की उम्मीद अधूरी रह जाएगी। लेकिन तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों को अच्छी खासी बारिश का मजा जरूर मिलेगा, जिसमें तेज हवाएं भी अपना छोटा सा रोल निभाएंगी। इस तस्वीर में 18 से 25 नवंबर के बीच की संभावित मौसमीय गतिविधियों का पूर्वानुमान दिखाया गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में अवसाद डिप्रेशन के बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला अवसाद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके गहरे अवसाद में बदलने की प्रबल संभावना है। खास बात यह है कि इस अवसाद के चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी काफी अधिक है। यह तूफान एक गंभीर चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की ताकत हासिल कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह सिस्टम 21 से 27 नवंबर के बीच सक्रिय होगा और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए बारिश और तेज हवाओं का कारण बन सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम के तेज गति से बढ़ने और संभावित चक्रवात बनने की अधिक संभावना है। इसलिए यह सिस्टम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अधिक प्रभाव डालेगा। यहाँ पर भारी बारिश, समुद्री लहरों का उफान और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर अरब सागर में बनने वाला अवसाद भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसकी संभावना कम है कि यह चक्रवाती तूफान बनेगा। यह सिस्टम 21 से 27 नवंबर के बीच अरब सागर में सक्रिय रहेगा, परंतु यह केवल गहरे अवसाद तक ही सीमित रहेगा। इसका प्रभाव मुख्य रूप से ओमान और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश और समुद्री हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि इस सिस्टम के चक्रवात में बदलने की संभावना नगण्य है और इसका असर उतना बड़ा नहीं होगा जितना बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह मौसम की दृष्टि से काफी सक्रिय होगा। खासकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम पर नजर रखना जरूरी है। यह अवसाद चक्रवाती तूफान में बदलकर गंभीर रूप ले सकता है, जो कि तटीय इलाकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अरब सागर में बनने वाला सिस्टम कम प्रभावशाली रहेगा और इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत कम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स तुरंत मिल सकें। इस महीने की चक्रवाती गतिविधियों पर हम लगातार नजर रखेंगे और आपको हर जरूरी अपडेट समय पर देते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।